सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु जी। निमाणियों के मान गुरु निताणियों के ताण नियोटियों की नियासरियों का आसरा संत राम राम जो दाता राम जो दाता मुक्त को संत जपावे ना गज के बोलना सतनाम श्री वाहे गुरु जी। भगता ताई जिसने आप बचाया भक्ति उपा के दाता बैज भी रखदा आया रूप बदल के भगता ताई जिसने आप बचाया जद फर्ज भुला ले मानवता जद फर्ज भुला ले फिक्र बने निरंकार लई तुर दरगाहों बख्शियां रूहां औंदियां पर पुकार लई तुर दरगाहों बख्शियां रूहां हो
पुरुष कोई जुगती दे नाल सजदे रस्ते ले जावे के मानस दे ही जदों कुराहे पै जावे महापुरुष कोई जुगती दे नाल सजदे रस्ते ले जावे गोते खांदी बेड़ी भौजल गोते खांदी बेड़ी लावण पार कना लई तुर दरगाहों बख्शियां रूहां औदियां पर पुका लई तुर दरगाहों बख्शियां रूहां हो परमात्मा बाजो होर किसे गल लाउणा नहीं जन्म मुल्क हीरा बार बार जग आउणा नहीं धर्म पिता परमात्मा बाजो होर किसे गल लाउणा नहीं अपनी जिंदगी कोल घुमाउंदे अपनी जिंदगी कोल घुमाउंदे वंडन दर्द पिया लई तुर दरगाहों बख्शियां रूहां औदियां पर पुका लई तुर दरगाहों बख्शियां रूहां हो सिमरन दी जुगती जगता इंदर सादे पर जो जन जिंदगी दा है भलिया ताई समझा दे सिमरन दी सिमती जगता इंदर सादे पर जो जन जिंदगी दा है भलिया ताई समझा दे ज्ञान बख्श दे कर्म अर्थ दा ज्ञान बख्श दे देखे शुभ विचार लई तुर दरगाहों बख्शियां रूहां औलियां पर पुकार लई
वासी श्री मान संत बाबा दया सिंह साहब जी महापुरखों के जीवन को समर्पित आप जी नूं सरवण करवा के जावांगे। एक बार सारी संगत बड़े प्यार दे नाल महाराज जी दे कोलों सरबत दा भला मंगो। आखो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। आसाम की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का दरबार लगा हुआ है। संगतां आके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के दर्शन दीदारे कर रही हैं। आसाम देश का राजा राजा राम राय नूं पता लगा कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आसाम की धरती ते आए हुए ने, क्यों ना मैं भी जाके गुरु दे दीदार करा। साध संगत आसाम देश का राजा राम राय अपनी धर्मस पत्नी रानी स्वर्णमती नूं नाल लैके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के चरणों में हाजिर हो गया। लाइन लगी हुई है, वारी वारी संगत नमस्कार करके पिटावा रख के ते महाराज जी के चरणों ते नमस्कार करके संगत पिछा हटती चली जा रही। लाइन विच आके लग गया राजा राम राय। करदे करदे राजा राम राय की वारी आउंदी। राजा राम राय ने आके गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों ते सिर रखिया ते ताहा मार के रोन लग पिया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने बाजुओं तो पकड़िया ते आवाज दे के कहन लगे, राजन तेरियां अखां विचों हंझू क्यों आ रहे ने? की कारण है तेरे रोण दा? तेरे कोल ते दुनिया दे सारे सुख सहूलत ने, जमीन जायदाद दा तैनूं परमात्मा ने घाटा नहीं छड्डिया, माया दा धन माल पदार्थां दा कोई घाटा नहीं तैनूं वाहिगुरू ने छड्डिया। सोने दे बर्तनां विच प्रसादा छकण वाला तू मनुख है, 36 प्रकार दा भोजन छकण वाला तू मनुख है, पर तेरियां अखां विचों हंझू राजन कारण की? राजा राम राय हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज इस विच कोई शक नहीं, सतगुरु तुहाडा दिता होया सब कुछ, पर महाराज इस सारी जमीन जायदाद धन दौलत नूं सांभण वास्ते अजे तक परमात्मा ने ना धी ते ना पुत्र दी दात बख्शिश कीती हुई है। सतगुरु तुहाडे कोल आउण तो पहला असी बड़े देवी देवतियां दे कोल, बड़े पीरा पैगंबरां दे कोल जाके नक रगड़िया, अरदासा कीतियां पुत्र दी प्राप्ति वास्ते, पर महाराज साडी झोली रहमतां बख्शिशां दे नाल नहीं भरी। सतगुरु जी उम्र अद्धियों वध बतीत हो चुकी है, पर महाराज पुत्र दी इच्छा दिल विच दिनों दिन होर वधदी जा रही है। सतगुरु जी जे मैनू किते पुत्र दी दात मिल सकती है, केवल तुहाडे घर विचों मिल सकती है। महाराज आओ रहमतां दे घर विच, बख्शिशां दे घर विच, महाराज कृपा करो मैनू पुत्र दी दात दे के नवाजो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने अपने नेत्र बंद किए। जदों सतगुरु ने कोई समा नेत्र बंद करन तो उपरंत खोले ते महाराज आवाज दे के कहन लगे, राजन तेरे भागां विच तेरे लेखां विच वाहिगुरू ने पुत्र नहीं लिखिया। ते राजा राम राय हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज लेख भी ते तुसी लिख दियो ना, महाराज उत्थे भी तुसी लिख दियो ते सतगुरु इत्थे भी तुसी लिख दियो। महाराज फिर किहड़ी गल है? महाराज जे उत्थे नहीं मेरे भागां विच पुत्र दी दात लिखी ते कृपा करके हुण लिख दियो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरां दे घर विच आए। महाराज दे हाथ विच एक मोर सी, मोर। महाराज ने ओ मोर राजा राम राय दे मथे दे नाल छुआ के आख्या, राजन वाहिगुरू कृपा करेगा, तुहानू पुत्र दी दात बख्शिश करेगा। राजा राम राय ने सतगुरु दा शुकराना कीता, नमस्कार कीती, वापस उठ के जान लगा ते हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज तुसी बचन कर दिता है कि वाहिगुरू कृपा करेगा, तुहानू पुत्र दी दात बख्शिश करेगा, पर महाराज एक कृपा हुण होर कर दियो। महाराज कहन लगे, दसो। राजा राम राय कहन लगा, महाराज तुहाडे कोल आउण तो पहला मैं कोई पीर पैगंबर नहीं छड्डिया, कोई देवी देवता नहीं छड्डिया। महाराज जदों मैनू पुत्र दी दात मिल गई ते मेरे दिल विच शंका रहना है कि मैनू पुत्र दी दात गुरु नानक साहब दे घर विचों मिली है जां किसे पीर पैगंबर दे कोलों जां किसे देवी देवते दे कोलों मिली है। महाराज इहदे वास्ते मैनू कोई पक्की निशानी दे दिओ कि मैनू विश्वास हो जावे कि मैनू पुत्र दी दात गुरु नानक साहब दे घर विचों ही मिली है। सच्चे पातशाह महाराज जी कहन लगे, राजन जेड़ी मोर असी तेरे मथे दे नाल छुआई है ना, बचन करदे आ ए मोर दा निशान तेरे मथे ते नहीं लगना। जेड़ा तेरे घर विच पुत्र जन्म लवेगा ना, बच्चा जन्म लवेगा, ओदे मथे ते मोर दा निशान लगा होएगा। जदों तू मोर दा लगा होया निशान वेखेगा,
ये विश्वास ये निश्चय हो जाएगा कि मैनू पुत्र की दात गुरु नानक साहब के घर विचों मिली है। समा अपनी चाल चाले चलता गया। कहते ने राजा राम राय घर विच आउंदा, वाहिगुरु कृपा करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी मेरा दे घर विच आउंदे ने। अज जो महान वडभागी दिन आया, सतगुरु ने कृपा नाल अखां विचों हंझू वह तुरे ने राजा राम राय दे, पाके गल विच पल्ला जोड़ के हाथ आसाम देश का राजा राजा राम राय गुरु तेग बहादुर साहब जी का शुकराना इंज करिया। शुभ समा सहाया कृपा करी अकाल ने शुभ समा सहाया। माता बेटा प्रगटाया राम राय नू चढ़ गया सीचा सुवाया। चढ़ गया सीचा सुहाया नाम रतन राय रख के दिल नू हर खाया। राय रख के दिल नू हर खाया लोकी देन मुबारका कुदरत दी माया।
मुबारका कुदरत दी माया नौवे नानक नूर दा लख शुक्र मनाया नौवे नानक नूर दा लख शुक्र मनाया जी दाता सब मेरा तू जी 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 सब मेरा तू जी। मोर दा निशान वेख्या अपने पुत्र दे मथे ते राजा राम राय हैरान हो गया। जेड़े बचन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कीते सी बचन सच हो गए। सतगुरु दा शुकराना कीता राजा राम राय ने ते अपने पुत्र दा नाम उन्हें रखिया रतन राय। इतिहासकार कहने ने समा अपनी चाल चाले चलदा गया। एक दिन आनंदपुर साहब की धरती ते सजे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते सतगुरां दे कोल दुखियारे पंडित आए। उन्होंने फरियाद की महाराज साडे तिलक जंजू नूं खतरा है, कृपा करके साडे धर्म की रक्षा की जाए। हिंदू धर्म की रक्षा करने वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दिल्ली की धरती ते जाते हैं। चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं शहीद कर दिता जाता है। उधर दूसरे पासे तको राजा राम राय का पुत्र रतन राय हो गया 7 साल का। जदों रतन राय 7 साल का होया ते राजा राम राय अकाल चलाना कर जाता है। इस संसार नूं हमेशा वास्ते छड्ड के चलिया जाता है। रतन राय की उम्र 7 साल की, बाप अकाल चलाना कर गया। हुण साध संगत बाप ने अकाल चलाना करन तो पहला उन्हें अपने पुत्र रतन राय दे विच सारे गुण भरे, बेटा जी लोकां दे उत्ते राज किवें करना है, प्रजा दा दिल किवें जितना है, लोकां दे नाल न्याय दी गल किवें करनी है, लोकां नूं इंसाफ किवें देना है, सत संतोख दया धर्म धीरज ये सारे गुण राजा राम राय अपने पुत्र रतन राय दे विच भर के गया। कहंदे ने जदों अकाल चलाना कर गया अजे थोड़ा समा बतीत होया, वजीरां ने सलाह की कि अगला जिहड़ा आसाम देश का बादशाह जिहड़ा है वो राजा राम राय का पुत्र रतन राय नूं बना दिता जाए, क्योंकि रतन राय इस तखत दे जोग है। साध संगत रतन राय बन गया आसाम देश का बादशाह। अजे थोड़े दिन बतीत होए ने, अमृत वेले का समा होया। रतन राय उठिया, इन्हें इशनान पान किया ते शीशे के सामने आके खलो गया। इन्हें अपने सिर तो दस्तार उतारी, जूड़ा खोलिया ते अपने केस सी जिहड़े वाहने शुरू कर दिते, केस वारिया। जदों केस वाले हाथ विच केस फड़े जूड़ा कर लगा, जूड़ा करन वास्ते जदों इन्हें अपना चेहरा उतां नूं चकिया, इहदा ध्यान वो मोहर वाले निशान ते चला गया। रतन राय बड़ा हैरान होया, मना इन्ना लंबा समा हो गया ये दाग अगे नहीं मैं कदे देखा, पता नहीं कादा दाग लगा होया। मां ने आवाज दी, मना निक्का हुंदा किते डिग गया होएगा, वो दाग अजे भी तेरे मथे ते लगा होना है। फिर मां ने आवाज दी, मना मां दे कोलों पुछना चाहिए। रतन राय मां दे कोल आ गया, कहंदा मां मेरे मथे ते आ दाग लगा होया, कादा दाग लगा होया? मां कहन लगी, ना पुत्रा अज तो बाद कदे इस नूं दाग ना कहें। मां दाग नहीं ते होर की है? मां कहन लगी, पुत्रा ये ते गुरु नानक साहब जी दे घर दी बख्शिश है, गुरु नानक साहब जी दे घर दी मोहर दा निशान लगा होया। मां गुरु नानक साहब जी दे घर दी मोहर दा निशान मेरे मथे ते ये किवें लगा, क्यों लगा, मैनू सारी कहानी दसो। मां कहन लगी, पुत्रा जदों तू नहीं सी ना साडे कोल, असी कोई पीर पैगंबर नहीं छड्डिया तेनू मंगण वास्ते परमात्मा दे कोलों। पुत्रा गुरु तेग बहादुर साहब जी दे कोल गए ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मोहर तेरे पिता राम राय दे मथे दे नाल छुआ के आख्या सी, वाहिगुरु कृपा करेगा, तुहानू पुत्र दी दात बख्शिश करेगा ते जेड़ा तुहाडे घर विच बच्चा जन्म लवेगा ओदे मथे ते मोहर दा निशान लगा होएगा। ये मोहर दा निशान गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बचना दे सदका लगा होया। रतन राय हैरान होके कहन लगा, मां वो गुरु कितना शक्तिशाली होएगा, वो गुरु कितना बलवान होएगा जिन्हें मोहर मेरे पिता दे मथे दे नाल छुआई ते मेरे पिता दे मथे ते निशान नहीं लगा, वो मोहर दा निशान मेरे मथे ते लगा है। मां हुण देरी केड़ी गल दी है, मैनू भी गुरु तेग बहादुर साहब दे दीदार करा दिओ। जदों इन्नी गल कही ते मां दियां अखां विचों त्रिप त्रिप करके हंझू वे तुरे। मां आवाज दे के कहन लगी, पुत्रा जिस गुरु दे दर्शना वास्ते तू तरस रहा है वो गुरु हुण शरीर करके इस संसार ते नहीं है।
मां किथे चले गए ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। मां कहन लगी पुत्रा सचखंड विच जा बराजे ने, जालमा ने दिल्ली दे चांदनी चौक शहीद कर दिता है। रतन राय कहन लगा मां मैं वड्डिया भागां वाला नहीं, जिस गुरु की कृपा दे नाल इन्ना सोहना संसार वेख्या उस गुरु दे मैं दीदार ही नहीं कर सकिया। मां कहन लगी पुत्रा ऐओ ना कहे, तू वड्डिया भागां वाला है, अज भी गुरु तेग बहादुर साहब दे दीदार कर सकदा है। पर मां किवें? मां कहन लगी पुत्रा आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की थां ते हुण 10वीं थां दे उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दे साहिबजादे कलगीधर जी गुरता गद्दी दे उत्ते बिराजमान ने। तू कलगीधर दे दीदार कर, तेनू कलगीधर दे दीदारां विचों गुरु तेग बहादुर साहब दे दीदार हो जाणगे। साध संगत हुण रतन राय आवाज दे के कहन लगा मां मैं गुरु दे दर्शन करन वास्ते जाना है, ते जदों मैं गुरु दे कोल गया मैं इन्नियां कीमती वस्तुआं लेके जावांगा, गुरु दे चरनां विच जाके इन्नियां कीमती वस्तुआं भेंट करांगा ਜਿਹੜੀਆਂ वस्तुआं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ राजे महाराजियां दे दरबार विच भी ना होणगियां। बाजार विच गया एक प्रसादी हाथी खरीदिया। साध संगत उस हाथी दी खासियत सारा रंग काला, सुंड तो लैके ते पिछे पूछ तक एक चिट्टे रंग दी धारी जांदी है। उस हाथी नूं ओहदे विच कुछ गुण भरे गए। राजा तीर छड्डदा है ते दूरों तीर लैके आउंदा है। राजे ने गुण तां भरिया सी कि महाराज तीर चलाया करनगे, हाथी महाराज दा तीर लैके आया करेगा। महाराज दे हथ किवें सुचे करवाने ने, सतगुरु दे चरण किवें साफ करवाने ने, महाराज दे सीस ते चौर किवें करना, सारे गुण रतन राय ने हाथी विच भरे। एक साध संगत प्रसादी हाथी, एक 5 कला शस्त्र, एक सुंदर हीरे जड़ाऊ कलगी, एक सुनहरी मुठे वाली श्री साहब कलगीधर जी वास्ते खरीदी, एक चंदन दी चौकी खरीदी, एक पशमीने दी चांदनी, सारियां वस्तुआं नाल ले लिया। नाल ले लिया अपने संगी साथियों नूं। आसाम देश दा राजा रतन राय सारियां वस्तुआं महाराज जी दे चरनां विच भेंट करन वास्ते आनंदपुर साहब दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लगे दरबार विच आन हाजिर होया। सारियां वस्तुआं भेंट करके आसाम देश दा राजा रतन राय कलगीधर जी दा शुकराना ऐं
शस्त्र एक पंज कला वख वख कदक कर दिखलाए अनमोल सुगाता नू कंवर जी लै आनंदपुर आए अनमोल सुगाता नू कंवर जी लै आनंदपुर आए परिशादी हाथी दे नाल सी एक चंदन दी चौंकी अजीब वस्तुआं कई भेटा करिया राजे शौकी अजीब वस्तुआं कई भेटा करिया राजे शौकी समा मुबारक है ओ समा गुरदी टहल कमाए ओ समा मुबारक है जीव जद गुरदी टहल कमाए अनमोल सुगाता नू कंवर जी लै आनंदपुर आए अनमोल सुगाता नू कंवर जी लै आनंदपुर आए लखी ना जाए कल की पंज वस्तुआं दा कीता भेट गुरु नू टोआ दखदा दे वाली ते जी सतगुरु दखवे चंदोआ दखदा दे वाली ते जी सतगुरु दखवे चंदोआ कल की तर प्रीतम दी नूर दी
आए ने कीमती वस्तुएं भेंट कीतियां। महाराज ने बहुत वड्डा अद्भुत सत्कार रतन राय नूं दे के नवाजिया। ये सी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन विच प्रसंग। आओ हुण जो हुक्म होया कि सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा दया सिंह साहब जी जिन्हां महापुरखों की याद च गुरमत समागम करवाया जा रहा है, आओ उन्हां महापुरखों की याद च जल्दी दे नाल एक रचना कह के फिर फतेह बुला देनी है। सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा दया सिंह साहब जी जिन्हां ने वख-वख जगह ते जाके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने विच विचर के गुरु नानक साहब महाराज जी के घर का प्रचार प्रसार किया। जिवें सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा दया सिंह साहब जी महापुरख दल पंथ नूं लैके नगरां शहरां कस्बियां दे विच विचर के सिੱਖੀ का प्रचार करया करदे सी। अज भी उस तरह बहुत चढ़दी कला दे नाल बाबा बिधि चंद साहब जी की अंश बंश के 12वें मुखी महापुरख श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी बहुत चढ़दी कला दे नाल सिੱਖੀ का प्रचार कर रहे हैं। देशों विदेशों दे विच विचर के साध संगत कोई भी भीड़ बनती है पंजाब दे उत्ते ये संप्रदा सब तो मूहरे होके खड़दी है। साध संगत अज दिल्ली की धरती ते साडे किसान वीर बैठे हुए ने, मोर्चा लगाया हुआ है, अपने हकों की खातर जूझ रहे हैं। जिथे वख-वख संप्रदावां वल्लों जथेबंदियां वल्लों वड्डियां सेवावां निभाईयां जा रही हैं, उत्थे किसानी मोर्चे विच संप्रदाय दल बाबा बिधि चंद साहब जी के 12वें मुखी श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी महापुरखा वल्लों लगभग जिस दिन तो मोर्चा आरंभ होया उसे दिन तो लगातार गुरु के लंगरां दीयां वड्डियां सेवावां महापुरखां वल्लों जारी ने। यह संप्रदा दे हिस्से आया। जे किते आ पिछे जे हाड़ आए, हाड़ां दे विच वध चढ़ के सेवावां महापुरखां ने निभाईयां। जदों लॉकडाउन लग गया ते लॉकडाउन दे विच भी रोजाना 250-250 300 पिंडां विच गुरु के लंगर तैयार करके पहुंचाए। वड्डियां सेवावां संप्रदाय दल बाबा बिधि चंद साहब जी के 12वें मुखी श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी महापुरखा वालों निभाईयां जा रही हैं। आओ कविता अपना प्रचार आप करेगी सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा दया सिंह साहब जी महापुरखा नूं ढाडी जथा शरदा दे फुल भेट एवं कर रहा। सच जे कहानी आवे अखियां चो पानी, दसा सच जे कहानी आवे अखियां चो पानी। मैं कि चरना दी सेवकां नूं आवे धन बाबा दया सिंह जी, याद पल पल बाद सानू आवे धन बाबा दया सिंह जी, धन बाबा दया सिंह जी। सानू देओ जी असी रखा चरना तसी, सानू देओ जी असी मेरी अखियां नमी बरसावे धन बाबा दया सिंह जी, धन बाबा दया सिंह जी।
नाम दिया दाता मंगला चोरी अगे करगे निगा मेरी दी जियाना हस गल नाल लाउना निगा मेरी दी जियाना हस गल नाल लाउना याद आउंदियां ही मन पर आवे धन बाबा दया सिंह जी धन बाबा दया सिंह जी याद पल पल बाद सानू आवे धन बाबा दया सिंह जी धन बाबा दया सिंह जी एक बार सारी संगत महापुरखों की कमाई का ध्यान करके कह दो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। इन्नी क हाजरी आप गुरु की संगतां ने प्रवान कर लेनी। जथेदार बाबा रणजीत सिंह जी जो हर साल ही उद्यम करते हैं महापुरखों का ये बरसी समागम आप गुरु की संगतां का सहयोग लैके करवाते हैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। ये ढाडी जत्था हजूरी ढाडी जत्था संप्रदाय दल बाबा बिधि चंद साहब जी 12वें मुखी महापुरख श्री मान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी महापुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां दीयां बख्शिशां सदका आप जी की सेवा में हाजरी भरन वास्ते हाजिर हुए हैं। साउंड वाले भाई साहब जी होना का धन्यवाद लाइव वाले वीर जी होना का धन्यवाद शुक्र धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का भुला चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।